यहाँ किसने बांध दिया? हाँ मम्मी, बस अभी कोचिंग से ही निकली हूँ। हाँ, रिक्शे का वेट कर रही हूँ। बस आ जाए तो मैं आती हूँ घर। अरे 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, खाना हम साथ में ही खाएंगे। हाँ ठीक है मम्मी। कितना डर गई थी तुम यार। और यार तुम पिछले एक हफ्ते से मुझे मिली नहीं ना, तो मैंने सोचा प्रैंक करता हूँ। रोहन, तुम्हें पता है ना कि अभी मेरा पूरा फोकस अपने करियर पर है। बस एक बार मैं IAS बन जाऊं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कविता, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मुझे भरोसा है तुम पे। एक तो तुमने मेरे साथ इतना गंदा प्रैंक किया है, और अब अच्छा बॉयफ्रेंड बन के दिखा रहे हो। हाँ बस करो अब। देखो ना, मुझे लेट भी हो रहा है और माँ इंतजार भी कर रही होंगी। हाँ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। कमलेश, कमलेश! अरे बार बार फोन क्यों कर रही हो? मैं घर पर हूँ। अरे मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। बाय। हाँ बाय बाय। सारा दिन फोन पर ही लटके रहोगे या अपनी माँ से पैसों की बात करोगे? वो कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं माँ से बात। बस रहने दो। एक काम कहा था आपसे, वो तक नहीं हुआ। हमेशा पैसों के लिए मुझे ही बोलना पड़ता है। महेश, बहू चाय ले लो बेटा। चाय की जगह थोड़ा सा जहर ही पिला देती तो अच्छा होता। रोज रोज ये रिश्तेदारों के ताने तो नहीं सुनने पड़ते। पर बहू, बात क्या हुआ बेटा? अरे वाह, आप तो ऐसे भोली बन रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। 1 साल पहले मेरे चाचा जी से जो 10 लाख रुपए लिए थे आपने, वो कब लौटाएंगी आप? अरे अपने रिश्तेदारों से कोई पैसे उधार लेता है? जब पैसों की जरूरत थी तब तो मुंह खोल कर मांग लिए, और अब लौटाने की बारी आई तो टालम टोली कर रही है। बहू, तुम तो जानती हो ना, वो 10 लाख हमने अपने लिए नहीं बल्कि महेश का बिजनेस शुरू कराने के लिए लिए थे, है ना? सोचा था बिजनेस शुरू हो जाएगा तो हम कर्जा भी लौटा दें, पर देखो अब तक तो बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ, ऊपर से सारे पैसे भी खर्च हो गए। अब इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लौटाएं? बस कीजिए, बहुत बार सुन चुकी हूँ ये कहानी आपके मुंह से। ये तो कर्जा लेने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। अगर कर्जा लेने की औकात नहीं थी तो कर्जा लिया ही क्यों था? अरे कोई अपने रिश्तेदारों से पैसे लेता है क्या? और आप खड़े खड़े यही सुनते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? माँ, सीमा ठीक ही तो कह रही। लौटा भी दीजिए ना पैसे, ऐसे चलता रहेगा क्या? माँ, आपने लिया तो लौटाना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके सारा कर्जा लौटा दूंगी। ठीक है, चलो अब तुम दोनों और चाय पी लो। नहीं पीनी मुझे चाय वाय। बस जल्द से जल्द मेरे चाचा जी के 10 लाख रुपए लौटा दीजिए। मैं और ताने नहीं सुन सकती हूँ। माँ, आप पैसे नहीं लौटाएंगी? और क्या आप सुबह शाम मेरी माँ के पीछे पड़ी रहती हैं? पैसे लौटाने के नाम पर उनका जीना हराम कर रखा है आपने। सब पता है मुझे। आप दोनों ने 10 लाख रुपए कहाँ उड़ाए हैं अपना शौक पूरा करने में ना, और जब कर्जा लौटाने की बारी आई तो मेरी माँ के पीछे पड़ गए आप दोनों। कविता, कुछ दिनों से ना बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। बड़ों से इज्जत से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? जैसे शादी के बाद आप माँ से बात करने की तमीज भूल गए हैं। अरे वाह वाह वाह, 4 दिन की सिविल सर्विस की पढ़ाई क्या पढ़ ली, अपने आप को कलेक्टर समझने लगी। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। और आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर मेरे चाचा जी के पूरे 10 लाख लौटा दीजिए, वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी।
फिर चक्कर लगाती है ना बुढ़ापे में थाना कोतवाली के। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? और बेइज्जती करानी है क्या? चलो चलो। माँ बैठो। माँ पहले रोना बंद करो। आपने कुछ नहीं किया है, आप घबराओ मत। पैसे भैया को देने हैं, आपको नहीं। और इन लोगों ने ना आपको बस बलि का बकरा बनाया हुआ है और कुछ नहीं। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ प्लीज आप रोना बंद करो पहले, सब ठीक हो जाएगा। बस माँ बस। एक बात तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग शादी कर ले। पता है आज माँ भी कह रही थी कि अब शादी कर ले, और मैं माँ को और मना नहीं कर सकती, और मैं भी तो चाहती हूँ। अनु, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे लिए तुम्हारे साथ शादी करना इतना आसान नहीं है। सब कुछ ठीक तो चल रहा है हमारे बीच, तो फिर ये शादी करना जरूरी क्यों है? जरूरी नहीं है, बट मैं हमेशा तुम्हारा टाइम पास बन के नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी घर बसे तुम्हारे साथ, मेरी भी शादी हो तुम्हारे साथ। सोचो ना, तुम नहीं चाहते क्या? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार नहीं कर सकती ना तो बैठे रहो यहीं, सारे मूड की बैंड बजा दी। ये हमेशा टालता क्यों रहता है? कविता, जी माँ। ये ले बेटा तेरी कोचिंग की फीस। माँ आपको मेरी कोचिंग की फीस के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये फीस आप अपने पास ही रखिए, बस कुछ महीनों की बात और है। मैं एक बार IAS बन जाऊं, फिर सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं काम करूंगी और आप बस आराम ही आराम करेंगी। आइए माँ बैठिए आप। बैठिए। कहाँ है मेरा हाथ? किसने चुराया ये पैसे? अरे ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे बेटा ये तो कविता की कोचिंग की फीस है। अच्छा अब समझ आ रहा है मुझे। मेरा हाथ चुराकर उन पैसों से इसकी कोचिंग की फीस भर रही हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं बेटा ये बिल्कुल झूठ है। ये पैसे तो मैंने इंतजाम किए कविता की फीस के लिए। अच्छा इंतजाम किया है आपने, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सच सच बताइए किसे बेचा मेरा हाथ? बोलिए। भाभी बस कीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ पर इतना गंदा इल्जाम लगाने की? अरे किस चीज का शोर मचा रखा है, क्या हुआ? आइए आप ही का ही इंतजार था। देखिए आपकी माँ ने बुढ़ापे में कौन सा पुण्य का काम किया है। अरे मेरा जो वो हार था ना उसे चुराकर बेच दिया और उन पैसों से इसकी कोचिंग की फीस भर रही है। नहीं भैया। माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब आपने घर में चोरी करना भी शुरू कर दिया है? नहीं बेटा ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कोई चोरी नहीं की है बेटा। छोड़ो बेटा। क्या कर रही हो? अपनी हिम्मत कैसे हुई माँ को ऐसे टॉर्चर करने की? मैं आपका हाथ मोड़ के दिखाऊं क्या? कितना दर्द होता है? हाँ मुझे बताइए। बेटा शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। तुम दोनों आपस में मत लड़ो बेटा। अगर मेरा हाथ मुझे वापस नहीं मिला ना तो आपका जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? अरे आप सीमा माँ अब बैठिए। आप रोना बंद कीजिए। अपने घर में आज मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया गया।
अब आगे ना जाने मुझे इस घर में और क्या क्या देखना होगा। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहले रोना बंद कीजिए। सीमा भाभी की तो आदत है आपके ऊपर इल्जाम लगाने की। माँ आपने कुछ नहीं किया है, वो बस आपको परेशान करना चाहती है और कुछ भी नहीं। आपने बस रोक लिया, नहीं तो आज मैं उन्हें ना अच्छे से बता देती। आप पहले रोना बंद कीजिए, चुप, एकदम चुप। मैंने कुछ चोरी नहीं हाँ, की बेटा, मैंने आपने कोई कुछ नहीं चोरी किया है। नहीं की बेटा। कुछ नहीं होगा मम्मी। अच्छा हुआ गीता तू आ गई, वरना मैं तो इस घर में अकेले परेशान हो रही थी। मैं तेरी सास ने तेरा हार चुरा के भेज दिया, इसलिए मैं रह नहीं पाई और तेरे पास चली आई। सास बहू का झगड़ा तो सुना था, मगर बहू का हार चुराने वाली सास पहली बार की है। अरे गीता तुझे मैं और क्या क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस घर में शादी हो गई। इस औरत की ना सिर्फ शक्ल ही भोली है, वरना अंदर से तो ना ये बहुत शातिर है। तुझे पता है इसने क्या किया? पहले तो मेरे रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए ले लिया और लेकर ऐंठ गई उनको, और अब इस बुढ़िया ने मेरा हाथ चुराकर बेच दिया। बहुत बुरा हुआ सीमा तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन गीता तू देखना, इस बुढ़िया से तो मैं हार के पैसे निकलवा के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे इसे दूसरों के घरों में बर्तन मांजने क्यों ना भेजना पड़े। खैर वो सब छोड़, चाय पीना, देख पीकर कैसी बनी है। अब रहने दे, जिस घर में ऐसे चोर हों उस घर का पानी और चाय पीना भी हराम है। अच्छा मैं चलती हूँ, ऐसे चोर लोगों से ना सावधान रहना, समझी तू? ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करूंगी। बाय बाय। हाँ हेलो। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है रात को फोन मत किया करो, मैं घर पर होता हूँ। इस वक्त मैंने तुम्हारी फेवरेट नाइटी पहनी है, सोचा तुम्हारा मूड बना दो, जल्दी से आ जाओ। अरे मैं अभी नहीं आ सकता, मैं घर पर हूँ। ओके अरे बट हाँ मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। ओके 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 बाय बाय। हेलो, जरूर उसकी वाइफ आ गई होगी। इससे बाहर जाने की बातें कर रहे थे। अरे कुछ नहीं, वो कुछ दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे तो मैंने मना कर दिया। मैंने तो कह दिया कि रात का टाइम तो बीवी के लिए। अच्छा जी। अरे इसे साइड पे रखो ना, तुम भी सारा दिन फोन। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए क्या? पसंद है ना तुम्हें? रात में कोई गजरा लगाकर सोता है? अब लाए हो तो इसे वहां रख दो। तुम भी ना, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तुम सच्ची? मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मेरे चाचा जी के पूरे 10 लाख लौटा दीजिए, वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। मेरा हाथ चुराकर उन पैसों से इसकी कोचिंग की फीस भर रही हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? भाभी! भाभी! तुझे पता है इसने क्या किया? पहले तो मेरे रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए ले लिया और लेकर ऐंठ गई उनको, और अब इस बुढ़िया ने मेरा हाथ चुराकर बेच दिया। माँ, माँ कहाँ हैं आप? माँ, माँ, माँ वहां बैठी हैं और मैं देखो आपके लिए दूध लेके आई। चलिए पी लीजिए। माँ, माँ, माँ उठिए माँ। माँ क्या हो गया आपको? एम्बुलेंस जल्दी। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। उठिए प्लीज।
अरे मैंने ही अपना हाथ छुपा दिया था और चोरी का इल्जाम अपनी सास पर लगा दिया। मैंने सोचा था चोरी का इल्जाम अपनी सास पर लगा दूंगी ना और उसका ऐसा जीना हराम करूंगी ना कि वो याद रखेगी। लेकिन क्या बताऊं, मुझे क्या पता था कि वो आत्महत्या कर लेगी। अरे अच्छा हुआ जो बला टली। तू सुना, तू कैसी है? मैं बताती हूँ तू कैसी है। मैं तुझे बाद में बात। एक नंबर की लालची औरत। ये हार, इस हार की वजह से तूने मेरी माँ को इतना कुछ सुनाया ना। इस हार की वजह से मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया। तूने उनका हाथ मोड़ा, उन्हें दर्द पहुंचाया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। होश में आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अगर यही थप्पड़ आज अगर अपने अपनी पत्नी को मारा होता ना तो मेरी माँ जिंदा होती। इस औरत की वजह से मेरी माँ इतनी मेंटल टॉर्चर हुई जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब मारे ना, अब मारे अपनी पत्नी को थप्पड़। देखती हूँ कौन सी सजा देते हैं आप। अरे तो सीमा ने माँ को सिर्फ चोरी कहा था ना। माँ ने खुदकुशी खुद की है। माँ की मौत की जिम्मेदार सीमा नहीं है, समझी? वाह भैया वाह, इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आप जैसे नालायक बेटे का नाम। आपको क्या लगता है मैं कुछ करूंगी नहीं? आप दोनों मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं। ये मत समझना कि मैं आप दोनों को ना छोड़ दूंगी। तुम दोनों को ना जेल भिजवा के रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, देख लेना। हाँ हाँ देख लेंगे। सीमा तुम ठीक हो ना? बैठो बैठो, आओ। पानी लाऊं? हाँ? पुलिस कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। तुम ठीक हो ना? हाँ? रोहन, मेरे भैया और भाभी ही मेरी माँ के हत्यारे हैं। उनकी वजह से ही मेरी माँ ने सुसाइड किया है। कविता अगर ऐसा है तो हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तुम्हारे भैया और भाभी के खिलाफ। पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती रोहन। कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मेरी माँ के हत्यारे खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती कई बार। तुम ऐसा मत बोलो कविता। कविता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। कविता तुम्हें अपने आप को संभालना होगा अपने लिए। तुमने अपनी माँ को वादा किया था ना कि तुम आईपीएस बनोगी, तो उनका वादा भी तो पूरा करना है ना। तुम प्लीज ऐसा तुम सोचना भी मत, प्लीज। अरे वाह, इस स्ट्रेस में तो तुम कयामत लग रही हो। कयामत तो तब होगा जब तुम ये ड्रेस अपने हाथों से उतारोगे। तो फिर देरी क्या? एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम से पहले ये क्या है? देखो तो सही। ये क्या मजाक है? हाँ? मजाक? मजाक का डाइवोर्स पेपर है। तुम अपनी वाइफ की वजह से ना तो मुझे टाइम दे पाते हो और ना ही मुझसे शादी कर पा रहे हो। ये वो जादू है जिससे सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेना और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। कितना अच्छा। सुनो, एक बात कान खोलकर सुन लो। ना तो मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला हूँ और ना मैं तुमसे शादी करूंगा, समझी? जब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो हमने अपने संबंध के बारे में सबसे छुपाया क्यों है? हाँ सुनो, मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा हाँ। तो तुम मुझे धमकी दे रही? हाँ तो सुनो, तुम ना मेरे लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन हो, और अगर वो साधन काम ना आए ना तो उसे उठाकर फेंक देना चाहिए। और तुम्हारे साथ भी ना अब यही होगा।
माँ की मौत के बाद मैं टूट चुकी हूँ। ना ही मैं उन्हें भुला पा रही हूँ और ना ही उनसे इंसाफ दिला पा रही हूँ। इसलिए मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। कविता शर्मा, ये क्या कर लिया तुमने? अब हम क्या करेंगे? हाँ? अपनी माँ की मौत के में भी तुम इतना परेशान नहीं हुए जो इसको देखकर तुम इतना फड़फड़ा रहे हो। देखो, इससे पहले कि आसपास के लोगों को पता चले, अब इसका अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक है? हाँ, सही कह रही हो तुम। हम इसका अंतिम संस्कार कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ। हाँ भैया, जो 2 एसी मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, उन्हें फाइनल कर दीजिए। हाँ, एक हॉल में लगाना है और एक बेडरूम में। जी भैया, जी एक काम कीजिए ना, आप कल घर पर ही आ जाइए, क्योंकि मुझे बाकी का काम भी तो आपको समझाना है ना। ठीक है। वैसे एक बात तो है, माँ और कविता के इस घर से हमेशा के लिए जाने के बाद तुम तो इस घर की मालकिन बन गई। मालकिन तो मैं इस घर की पहले से ही थी, लेकिन आपकी माँ और आपकी बहन ने मुझे सुकून से रहने नहीं दिया। लेकिन अब मुझे सुकून ही सुकून है। अब तो मैं इन दोनों का नाम अपने सपनों में भी नहीं लेना चाहती। अच्छा सुनो, मैंने ना कल इंटीरियर डिजाइनर को अपने घर बुलाया। अब मैं ना अपना पूरा घर अपने हिसाब से सेट करूंगी, ब्यूटीफुल सा। ये सब बहुत बढ़िया बात है। कविता, कविता, ये कौन हो तुम? और यूं बिना पूछे हमारे घर के अंदर कैसे घुसे चले आए? जी मुझे कविता से मिलना है। बहुत दिन से उसका फोन बंद आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर उससे मिलकर आता हूँ। आप प्लीज एक बार कविता को बुला दीजिए। कविता के बारे में बाद में पूछना, पहले ये बताओ तुम कौन हो? जी मैं कविता का बॉयफ्रेंड हूँ। ओह अच्छा, तो ये पढ़ाई है कलेक्टर की। लेकिन आपने तो आने में देर कर दी। आने में देर कर दी? मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ दिन पहले ही कविता चल बसी। बेचारी कविता अपनी माँ की मौत का दर्द सहन नहीं कर पाई और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। चल, अब पता लग गया ना कविता कहाँ पर है। चल अब तू भी निकल यहाँ से, चल। मुझे पता है तुम दोनों ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा। बताओ क्यों मारा मेरी कविता को? क्यों मारा? चल, हमारे घर में आके हमें धमकी देता है। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे भी तेरी कविता के पास पहुंचा दूंगा, समझा? अगर तू इस घर के आसपास भी दिखा ना, मैं पुलिस को बुला लूंगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात तुम दोनों याद रखना, मैं मेरी कविता का तुम दोनों से बदला जरूर लूंगा। तुम लोगों ने उसे मारा ना, देखो क्या करता हूं। चल यहाँ से। हेलो, काम हो गया? काम हो गया है, जैसा बोला था वैसे काम हुआ है। ठीक है, तुम्हारी पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या आप ही का नाम महेश शर्मा है? बात क्या? आप इस लड़की को जानते हैं? सुनो, मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। नहीं, मैं नहीं जानता इस लड़की को। झूठ मत बोलिए। इस लड़की का नाम अनु चौहान है और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। अनु की मां ने कंप्लेन किया है कि वो कुछ दिनों से लापता है। उन्होंने हमें बताया कि अनु ने उन्हें फोन पर बताया था कि वो आपसे मिलने जा रही है और उसके बाद से ही वो गायब है। इंस्पेक्टर साहब, ये अनु कौन है और इस औरत का मेरे पति से क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है मैडम। इस लड़की अनु का
आपके पति महेश के साथ नाजायज संबंध है। महेश, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी माँ ने हमें बताया कि अनु आपके पति महेश के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन आपका पति महेश ऐसा नहीं चाहते थे। अब तो सच सच बता दो, अनु कहाँ है? डॉक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अनु कहाँ है। देखिए, मैं तो अभी अपनी माँ और बहन की मौत के सदमे से उभर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरी माँ की मौत हो गई और उसी दुख में मेरी बहन भी गुजर गई। मतलब जिस दिन अनु गायब हुई उसी दिन आपकी बहन भी गुजर गई? जी सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अनु कहाँ है। देखिए, मैं तो इस सदमे से उभर भी नहीं पाया हूँ और आप मुझ पर ये बेबुनियाद से इल्जाम लगा रहे हैं। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अनु कहाँ है। ठीक है, अनु का पता तो हम लगा लें, लेकिन जब तक अनु का पता नहीं चल जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। सीमा, सर आखिरी बार अन्नू को एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते देखा था हम लोगों ने, और सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हम लोगों ने नंबर प्लेट को पता कर लिया है और उसके मालिक की डिटेल्स भी निकाल ली। कौन है वो? सर पता लगा है कि किसी रोहन नाम के बंदे पर रजिस्टर है गाड़ी। ठीक है, उस रोहन के बारे में पूरी जानकारी निकालो। ओके सर। सीमा, मेरी बात तो सुन। बात मत करो मुझसे, मेरे सर पर खून सवार है। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे रहते हुए तुम बाहर किसी पराई औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। तुम्हें क्या लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा? सीमा, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर एक बार शांति से मेरी बात तो सुनो। धड़ में गई शांति। बहुत सुन लिया शांति से। मन कर रहा इसी से मैं तुम्हारा गला दबा दूं। ये लाइट को भी अभी जाना था। लाइट भी इतनी बेकार है ना, कभी भी चली जाती। महेश, महेश, आंखें खोलो, उठो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। गीता, तुम तो मर गई थी ना? मोहन तो कविता का बॉयफ्रेंड है। ये वही लड़का है जिसे आखिरी बार अनु के साथ देखा गया था। जिस दिन अनु गायब हुई थी उस दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड अनु के साथ था और उसी रात को तुमने अपनी मौत का ड्रामा रचा। आखिर ये सब चक्कर क्या? तुम लोगों ने अनु के साथ क्या किया और तुम अपने भैया और भाभी को क्यों मारना चाहती थी? सच सच बता दो। इन दोनों ने मिलके मेरी माँ को तड़पाया था, जिसकी वजह से मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया। उसी दिन मैंने सोच लिया था भैया और भाभी से माँ की मौत का बदला लेकर रहूंगी, पर मुझे पता चल गया था कि अगर मैंने इन दोनों को मार दिया तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी। अपनी मौत की झूठी साजिश रची ताकि मैं अपने भैया और भाभी से मौत का बदला ले सकूं और किसी को शक भी ना हो। मैंने रोहन को भी किसी ने अपने प्लान में शामिल किया, पर अपने काम को अंजाम देने के लिए मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती हो। फिर हमने एक दिन महेश भैया को अन्नू के घर पे चोरी छुपे जाते हुए देखा। तब हमें शक हुआ
कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इसमें ये वो जादू है जिससे सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेना और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। कितना अच्छा। अन्नू बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। उसी दिन मैंने प्लान कर लिया था कि अन्नू के मौत से मुझे 2 फायदे होंगे। एक, मेरी मौत की झूठी साजिश कामयाब हो जाएगी और दूसरी, अन्नू के गायब होने के केस में पुलिस भैया को परेशान करेगी। तब हमने सब प्लान कर लिया था। तो उस रात मैं अन्नू से मिला और मैंने अन्नू से झूठ कहा कि महेश भैया तुम्हें अपने घर बुला रहे हैं। हाँ बोली। वो मुझे महेश भैया ने भेजा है। वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। आपको घर पे बुला रहे हैं। मुझसे शादी के लिए वो तैयार हो गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं एक बार कॉल कर लूं क्या उन्हें? नहीं, उन्हें फोन मत करो। उन्होंने मना किया है। वो अपनी बीवी के साथ है। आप उनसे घर पे चल के बात कर लेना ना। वो वहीं मिलेंगे। चलो हम चलते हैं। ठीक है, एक मिनट। मैं अपनी माँ को ये खुशी की बात बता दूं फोन पे? एक सेकंड ना। हेलो माँ, मैं महेश से मिलने जा रही हूँ। आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप खाना खा लीजिए, ठीक है? ओके बाय। चलते हैं जल्दी। उसके बाद अन्नू को रोहन घर लेके आया और मैं पहले से ही टेरेस पे इन दोनों का इंतजार कर रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे छत पर क्यों लेके आए? महेश कहाँ है? बस आ रहे महेश भैया। वो अपनी बीवी को सुला के बस आ ही रहे होंगे ऊपर। भैया और भाभी की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई थी। उस समय तो सबूत ना होने की वजह से ये दोनों छूट गए थे, लेकिन मैंने उसी दिन तय कर लिया था इन दोनों को खत्म करके अपनी माँ को इंसाफ देना चाहती थी। अपनी मरी हुई माँ को इंसाफ दिलाने के चक्कर में तुम दोनों ने मिलकर एक निर्दोष लड़की की हत्या कर दी। इसके लिए तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ले चलो इन्हें। मुझे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों से बदला लेने के लिए कविता इतनी बड़ी साजिश रचेगी। आज अपनी मौत को सामने देखकर ये एहसास हुआ कि मैंने माँ जी पर बहुत जुल्म किए। ना तो मैं उन पे जुल्म करती और ना ही आज ये दिन देखना पड़ता। मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत। ए रसीली, कहाँ उधर देख रहे? हमें तो यकीन नहीं होता कि हम बम्बई आ गए हैं। रुकिए तनिक, हम ना अम्मा को फोन करके बताते कि हम बम्बई आ गए हैं। अरे ये सब फोन वोन बाद में करना। अरे पहले घरवा के अंदर चलो। ये देखो,
हमारे साहब का बंगलो। लगता है तुम्हारे साथ बहुत पैसे वाले हैं। अरे पगली, अब सारी बातें यहीं करोगे कि अंदर भी चलोगी? हाँ चलते। चलो। हाँ। रुकिए एक मिनट, हम चश्मा पहन। हाँ बन लो, तुम हीरोइन बन लो, आ जाओ। चलो। कैसे लग रहे हो? अरे कह तो रहे हीरोइन लग रही हो। आओ। हेलो, देखिए लड़की अमीर हो या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कि खूबसूरत होनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, लड़कियों की तस्वीर मुझे भेज दीजिए, उनमें से मैं एक सिलेक्ट कर लूंगा। बस एक बार लड़की मिल जाए तो फटाफट शादी कर लूंगा, क्योंकि क्या है कि अकेले जिया नहीं जाता। अरे हम आ गए। लगता है अभी अभी आए हो। हाँ बस अभी। कैसी रही शादी तुम्हारी? बस आपके आशीर्वाद से इस शादी ब्याह सब अच्छे से हो। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अच्छा हो तो आ गए। और तुम्हारी शादी तो कुछ ही दिन पहले हुई है ना? हाँ भाभी, बस अभी अभी। इतनी जल्दी तुम्हारी बीवी ने तुम्हें आने दिया? अब आई है, साथ में आई। रसीली अंदर आओ, बाहर पता नहीं क्या। रसीली है, रसीली चश्मा उतारो, आशीर्वाद। नमस्ते। नमस्ते, हम रसीली। क्या नाम है इनका, रसीली। ये लो। अरे रख लो, मुंह दिखाई है। शगुन के पैसे। थैंक यू। कौन सा क्यों? अच्छा, थैंक यू। हाँ वही। थैंक यू। बीवी को तो लेके आ गए, पर रखोगे कहाँ? भाभी वो अगर आप लोग को ऐतराज ना हो तो हम इसको अपने साथ यहीं रख लेंगे। हमारा हाथ बटा देगी और रसीली खाना बड़ा अच्छा बनाती है ना। अच्छा। हाँ। पर गगन, हमें दो काम करने वालों की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, इसे किसी रिश्तेदारों क्या छोड़ा? नहीं बेटा, ये यही रहेगी। गगन के साथ में घर काम में उसकी मदद करेगा। थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर, फिर आराम से काम करते हैं। चलो रसीली, आ जाओ। पापा जी। हाँ? रसीली को यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? दो नौकरों से घर का खर्चा बढ़ेगा ना। ये तो बिल्कुल सही करी पापा जी। और जब गगन घर का सारा काम कर सकता है तो उसकी पत्नी को रखने की क्या जरूरत है? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अब तक सारे घर का खर्च मैं उठाता हूँ ना, आगे भी उठाता रहूंगा, समझ गए? और तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी के गुजर जाने के बाद ना पापा जी का दिमाग पूरा खराब हो गया, सिर्फ अपनी मन की करते हैं। पारा गरम है। क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमें घर के काम के लिए कहने के लिए? अपनी तरह नौकर समझ के रखे हो क्या? हमारी बात ना कान खोल के सुन लो गगन, हम ना बम्बई ना ये झाड़ू पोछा करने नहीं आए, हम यहाँ ना कुछ बड़ा करने आए। हमारे पास भी बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी, खूब सारा पैसा होगा। पगली, अरे ये सब हम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं बना है। अरे ये सब तो हम लोग के नसीबे में नहीं है। रसीली ना अपने सपने पूरा करना जानती है। हमें अपने सपने पूरा करने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन हम अपना सपना पूरा करके ही रहेंगे। रसीली जी, उससे पहले अगर आप हमारा सपना पूरा कर देते, मतलब तुमने बोला था कि हम अपनी पहली सुहागरात मुंबई में मनाएंगे, तो हम आगे मुंबई।
क्या लड़कियां हैं यार, एक भी ढंग की नहीं है। ये नहीं, ये भी नहीं। इन लड़कियों से खूबसूरत तो रसीली है, रसीली। मुझे तो बस सिर्फ रसीली जैसी लड़की चाहिए। पापा जी, आखिर मैरिज ब्यूरो से आपने लड़कियों की तस्वीरें मंगवाई ली शादी के लिए। बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है, शादी करनी है आपको। नहीं तो बिल्कुल सही कह रही है पापा, इस उम्र में आप ये बहकी बहकी आपका दिमाग खराब हो गया है। तो बेटा इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? खुद देख, जब से तुम्हारी माँ चल बसी है ना, मेरा जीवन बिल्कुल खाली हो गया है। एक अकेलापन महसूस होता है मुझे। और बेटा इसीलिए मैंने तय किया कि मैं शादी करूंगा, क्योंकि इस उम्र में भी मुझे जीवन साथी की जरूरत है। अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा करते हैं, और क्या चाहिए आपको? सही कह रही नहीं तू, और क्या? बस एक बात समझ लो तुम बहू, मैं शादी करूंगा। मैं शादी कर रहूंगा। अगर इन्होंने शादी कर ली ना तो दुनिया हंसेगी हमारे पर। ऊपर से प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं भी देखता हूँ कैसे करते हैं ये शादी। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या बातें सुन रही हो? जाओ अपना काम करो। अब एक से एक है इस घर में। अरे मोरी मैया, इतने सारे पैसे! लगता है हमारे सारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। साहब जी। हाँ रसीली तू? साहब जी, हम आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आए हैं। इसको पीते ही ना आपकी सेहत एकदम अच्छी हो जाएगी। कीजिए कीजिए। कीजिए ना। हाँ। साहब जी, हाँ। हम आपसे एक बात कहो। हाँ। भले आपका दर्द आपकी बहू, आपका बेटा ना समझता हो, लेकिन हम आपके दिल का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं। हमें मालूम है अकेले जिंदगी बिताना ना बहुत मुश्किल है। कोई तो हो जो हमें प्यार करे, जो हमारे अकेलेपन को दूर करे। आप ना चिंता मत कीजिए, हम आ गए ना, हम आपके लिए ना एक बहुत सी सुंदर लड़की ढूंढेंगे, ठीक है? थैंक यू। आपका मतलब थैंक यू है ना? एक बात कहे रसीली? हाँ कहिए ना। तुम जितनी सुंदर हो, तुम्हारा जो दिल वो भी उतना ही सुंदर है। सच में। चलते हैं। हाँ जी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, हमको बताइएगा, हम बाहर ही हैं।
शर्मा जी, बट बिजनेस की हालत बहुत खराब चल रही है। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं बैंक का सारा कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, गुड नाइट। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पापा जी से बोलकर वो हाईवे वाली प्रॉपर्टी को बेच दो, इससे तुम्हारा लोन भी पूरा हो जाएगा और बाकी के पैसे हमारे काम आ जाएंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बीवी हो तो तुम्हारी जैसी। मैं कल सुबह उठते ही पापा जी से सबसे पहले यही बात करता हूँ। वैसे जब भी तुम्हें नाइटी पहनती हो ना तो मुझे रोमांस का मूड कुछ ज्यादा ही हो जाता है। चल चल। जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। साहब जी देखिए ना, ये डोरी बन ही नहीं रही है, ये थोड़ा पान दीजिए ना। जी जी। थैंक यू। यहाँ कुछ काम था आपको? हाँ, वो मैं रसीली को पैसे देने आया था। वो क्या है कि इतना बड़ा शहर है, अगर उसे कुछ खरीदना है तो वो खरीद सकती है, तो पैसे देने आया। दे दो साहब, आपको जैसा ठीक लगे। ये हमरे लिए है। अरे अंकु कहाँ है बस? पापा जी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो। पापा जी, वो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ पैसे लिए थे। आपको तो पता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा लग गया था, तो बैंक वाले पीछे पड़े हुए हैं और मुझे 30 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। क्या 30 लाख? जी पापा जी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे पापा जी, वो हाईवे वाला घर है ना, उसको बेच देते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा मिल जाएगा और खरीदार भी रेडी है। मैंने ब्रोकर से बात कर रखी है। वो घर नहीं बिकेगा। शादी होने के बाद वो घर मैं अपनी होने वाली पत्नी को गिफ्ट देने वाला, और वैसे भी काफी पैसे दे चुका हूं मैं तुम्हें। अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मुसीबत के वक्त बाप दादा की प्रॉपर्टी बच्चों के काम आती है, पर यहाँ पर बच्चों से ज्यादा इनको अपनी शादी और होने वाली पत्नी की पड़ी है। लगता है इनको इलाज की जरूरत है। हाँ नीतू, तुम सही कह रही हो। और पापा जी, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि अगर आपने शादी की और इस घर में कोई भी औरत आई तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। आपकी बहू और बेटे तो आपकी शादी तो नहीं होने देंगे, तो आपने ये शादी वाली बात तो भूल ही जाए। लेकिन हमें मालूम कि आपको ना एक साथी की जरूरत है, तो हम हैं ना। हमें मालूम है कि आपको बहुत टेंशन। आइए हम आपकी सारी टेंशन खत्म कर देते हैं।
इस समय पापा जी के कमरे में क्या करने गई थी तुम? वो कहा है ना, साहब जी के ना सर में बहुत दर्द था, तो हम ना उनके लिए दवाई लेके गए थे बस। और ये क्या पहन रखा है तुमने? ये मत भूलो कि तुम इस घर की नौकर की बीवी हो, इसलिए अपनी औकात में रहना। और दोबारा ऐसी कपड़ों में नजर आई ना तो ठीक नहीं होगा। चल जा। ये मत भूलो कि तुम इस घर की नौकर की बीवी हो, इसलिए अपने औकात में रहना। और दोबारा ऐसी कपड़ों में नजर आई ना तो ठीक नहीं होगा। चल जा। अरे रसीली, कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हम समझ गए हैं, रुको। ये देखो, हम काल आए हैं तुम्हारे लिए। इसको हम तुम्हारे बालों में लगा देंगे तो इसकी खुशबू से हमारा प्यार और बढ़ जाएगा। हमारा सर दुख रहा है, हमें सोना है। अरे पर क्या हुआ अब? अरे क्या है? चलिए तो, मैंने अपने हाथों से आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है। चलिए बैठिए जल्दी। ए भगवान, खाइए। तुमने प्यार से बनाया है। तो एक काम करो, अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मुझे अब खाना भी खिलाओ। मेरी रसो। कैसा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये क्या हो रहा है? बस अब यही देखना बाकी रह गया था इस घर में। एक नौकर की बीवी के हाथ से पापा जी खाना खा रहे हैं। क्या हुआ पापा जी, आपके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? वो सुबह से साहब जी के हाथ में ना बहुत ज्यादा दर्द था, इसीलिए मैं उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी। हाँ हाँ बेटा, सुबह से मेरे दोनों हाथों में काफी दर्द था। तो अरे पापा जी, तो घर में और लोग भी हैं, मैं हूँ, नीतू है, आपको एक काम वाली के हाथ से खाना खाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बेटा, तुम भी कमाल करते हो। हैं? अरे बातों का क्यों बतंगड़ बना रहे हो? क्या हो गया? मैंने अपने हाथों से खाया या इसने? ये लो पर्चा और बाजार से सामान खरीद के लेके आओ। एक मिनट, ये क्यों? इनका जो हस्बैंड गगन को भेजो। गगन किसी और काम से बाहर गया हुआ पापा जी, और जब से ये आई है तब से ये बस बन ठन के पूरे घर में घूमती रहती है। अगर इस घर में रहना है ना तो कुछ काम करना पड़ेगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ बाजार से सामान लेके आओ, जाओ। भाई आजकल बहुत कड़की चल रही है। आप मुझे एक हफ्ते का और टाइम दो, मैं माँ कसम सूद समेत पूरा कर्जा वापस कर दूंगा। अरे भाई पक्का वापस कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, सलाम भाई। पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा वरना ये मेरी जान ले लेगा। यार भाई एक चाय पिलाना।
जी नमस्ते, माई सेल्फ राजू, राजू रंगीला। तो हम क्या करें? ये बताओ, तुम हमारा पीछा काहे कर रहे हो? अजी हम बड़ी बड़ी फिल्मों में खूबसूरत लड़कियों को हीरोइन बनाते हैं और कईयों को तो हीरोइन बना भी दिया है। ये बड़ा बड़ा पोस्टर। वैसे तुम्हें कुछ तो बात है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की अगर हमारे मूवी में आ जाए ना तो हमारी मूवी हिट हो जाएगी। सच में हीरोइन बन सकते हैं? हम हीरोइन बन सकते हैं, हम हीरोइन बन सकते हैं। अरे हीरोइन क्या, स्टार बन सकती हो। लाखों में नहीं करोड़ों में खेलोगी और लोग आगे पीछे भागते फिरेंगे तुम्हारे। सच में ऐसा हो सकता है? और नहीं तो क्या, ये मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पे मेरा नंबर है। अपनी अच्छी अच्छी फोटो इस पे भेज देना। हाँ, हम अभी घर जाके ना आपको ना अपना अच्छा वाला फोटो भेजते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। हम अभी भेजते हैं। बकरा मेरा मतलब बकरी तो फंस गई। क्या कहा तुम? वो तुम्हें हीरोइन बना देगा? हाँ, राजू ना फिल्म वाला आदमी है। उन्हें बहुत सारी लड़कियों को ना हीरोइन बनाया है। तो हम भी अपनी फोटो ना उसको भेज दी है। वो कह रहा था कि बहुत जल्दी वो हमें भी हीरोइन बना देगा। क्या? अरे रसीली, तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है, रसीली। बोलती मुंह में है ना रसगुल्ला घुल जाते हैं। एक बात कहे? हाँ कहिए ना। अरे तू तो हीरोइन से भी बढ़कर है, हाँ? अरे इसीलिए तो हमने दूसरी शादी नहीं की और दूसरी शादी का ख्याल भी मन से निकाल दिया। कुछ लेकर आया तुम्हारे लिए। हमरे लिए? ये क्या है? खुद ही खोल के देख लो। अरे मोरी मैया, ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे कम। जब तुम इसे पहनोगी ना तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। तो नीचे आप ही पहना दीजिए फिर। गगन अभी बोलने की जरूरत नहीं है। जब सामान बांध लो, हम लोग अभी गांव वापस जा रहे हैं। गाँव? नहीं गगन, हम गांव नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हो? गगन, साहब जी देखो ना, गगन हमें गांव लेके जाना चाहता है। तुम चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगे। साहब जी, ऐसा है ना कि आप हमारे निजी मामलों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। हम इसी समय अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। रसीली तुम्हारी नहीं, आज से हमारी। अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। और हाँ, किसी को कुछ भी मत बताना। दोबारा यहाँ अगर दिखाई दिए ना तो सच कहता हूँ। अरे गगन, क्या हुआ गगन? इतनी रात गए बैग लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो तुम। भैया जी वो, हाँ, हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, अब गांव जा रहे हैं। अकेले जा रहे हो? रसीली तो साथ नहीं लेके जा रहे? वो भी चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा भाभी? हाँ, ये भी ठीक है। तुम जाओ, लेकिन माँ का ख्याल रखना।
अभी तो आया था, माँ की तबीयत अचानक खराब। अब देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो, एकदम परी। वाह पापा जी वाह। पूजा पाठ की उम्र में आप रंगरलियां मना रहे हैं, वो भी इस मामूली सी नौकरानी के साथ। आपने अपनी उम्र का लिहाज तो किया नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लेते। अरे घिन आती है आपको अपना बाप कहते हुए। तभी मैं सोचूं इनके सर से शादी का भूत कैसे उतर गया। इनको ये 2 टके की लड़की जो मिल गई। 2 टके की किसे बोला? तू जानती नहीं हम कौन है? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे चिल्ला के बात करने की? चल निकल मेरे घर से बाहर, चल निकल निकल। खबरदार, जो मेरे और मेरी रसीली के बीच में कोई भी आया तो हाँ समझा देना अपनी बीवी को। क्या बात है राजू जी, आपने इस समय हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे बात ही ऐसी है, आपको पता है आपकी फोटो ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी है। क्या? हाँ, और तो और एक प्रोड्यूसर ने आपको म्यूजिक एल्बम में सेलेक्ट भी कर लिया है। हमें? अरे मोरी मैया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बधाई हो रसीली जी। तो ये बड़े बड़े पोस्टर में आपकी फोटो, अब तो बड़ी हीरोइन बन जाएंगी आप। अच्छा हाँ सुनो, शूट कल से स्टार्ट होगा। कल से? हाँ पर का? दरअसल बात यह है कि जो म्यूजिक एल्बम शूट होना है ना, उसमें 50 लाख रुपए चाहिए। 40 लाख का जुगाड़ हो गया है, बस 10 लाख का जुगाड़ और करना है। 10 लाख? हाँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे आप ही कर सकती हैं। सुनिए मेरी बात, अगर आपने 10 लाख का जुगाड़ कर लिया तो इस एल्बम में आप ही काम करेंगी। अगर किसी दूसरे ने पैसा दे दिया तो प्रोड्यूसर उन्हें एल्बम में रख लेगा। नहीं, इस एल्बम में सिर्फ और सिर्फ हम ही काम करेंगे। हाँ। और रही बात पैसों की, तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा, हम अभी पैसे लेके आते हैं। हाँ ठीक है, तो हम प्रोड्यूसर को अभी फोन कर देते हैं, आप जल्दी से पैसा लेकर आइए। हम अभी आते हैं। जी जी। क्या 10 लाख? हाँ, हमें उसे 10 लाख देने हैं। अगर हम उसे 10 लाख नहीं दिए तो किसी और लड़की को एल्बम वीडियो दे देगा, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब सोच क्या रहे? चलिए ना, हमें पैसे निकाल के दीजिए। देखो रसीली, 20-30 हजार होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और इतने सारे पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुमसे क्या कह रहा था कि हीरोइन बनने का ख्याल तुम्हारे दिमाग से निकाल दो, तुम सिर्फ बस मेरी हीरोइन बनकर रहो। तुम्हें हम बस अपने बिस्तर गर्म करने के लिए चाहिए, तुम्हें हमारे सपनों का कोई कदर नहीं है। देखो, हमें पैसे चाहिए, वो भी इसी समय, वो भी किसी भी कीमत पे। देखो रसीली, तुम बेवकूफी मत करो। मैंने तुम्हें समझाया ना कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे। रसीली, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? ये
आ गई ना अपनी औकात पर। 2 दिन तेरे साथ बिस्तर पर कहाँ सो गया, अपनी औकात पर आ गई तू। हाँ? मेरे पैसों पे नजर ना तेरी। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे पैसों को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। आई एम सॉरी। तुम्हें तो पता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सच में हमारे प्यार में ये पैसे कहाँ से आए? विश्वास करो मेरा रसीली। रसीली, ये कहाँ भागे जा रही हो? ये पापा जी का बैग है ना, जिसमें वो कैश रखते हैं? नहीं नहीं, ये तो हमारा सामान है। वो हमें ना बहुत देर हो रही, हमें जाना होगा। दिखाओ। अरे छोड़ो, हमने कहा ना इसमें हमारा सामान है। पापा जी का बैग है। ये हमारा सामान है, छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या है? पापा जी के पैसे? ये हमारा सामान। अरे जबरदस्ती, हमने कहा ना हमारा सामान है, दे दो हमें। जबरदस्ती दे दो, दे दो। ये हमारा सामान है। गगन, तुम तो गांव चले गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बीवी वहाँ पापा जी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। सब पता है भैया जी हमको। पता है? सब पता है हमको। रसीली तुम्हारी नहीं, आज से हमारी। गोली मार दूंगा। निकल। अब आप ही बताइए भैया जी, हम क्या करते? हमारी हालत तो अब वापस गांव जाने की भी नहीं है। नीतू, हेलो हेलो, कहाँ हो भैया जी? अरे नीतू की कौन सी कट गया? भैया जी कुछ गड़बड़ है, घर चलते हैं। चलो गगन, चलो। ये भी पकड़िए, चलिए। क्या बात हो गई? रसीली अभी तक पैसे लेकर नहीं आई। अभी देखता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक औरत है। रवि, इसने पापा जी को मार डाला, इसने पापा जी को मार डाला। तुमने अरुण जी को क्यों मारा? बता। हम हीरोइन बनना चाहते थे, जिसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत थी, पर साहब जी ने हमें पैसे देने से मना कर दिया। ये हमारे साथ सोते थे, मजे करते थे, और जब पैसे देने की बारी आई तो ये साफ साफ मुकर गए। बहुत बड़ी गलती की मैंने। तू जैसी लालची औरत के साथ शादी करके तूने सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारे मालिक का घर भी उजाड़ दिया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। ले चलो। गगन हमें माफ कर दो। गगन को प्लीज हमें बचा लो, हमें जेल नहीं जाना। गगन प्लीज हमें माफ कर दो। गगन हमें जेल नहीं जाना। गगन प्लीज हमें माफ कर दो। गगन। सर, एम्बुलेंस को बुला लिया हूँ, बॉडी को पोस्टमार्टम को लेके जाने के लिए। ठीक है।